Hello, my dear children. Welcome back to the channel Connect to Commerce. Today we are starting a very important and interesting unit, the chapter Directing. Directing is one of the very important function of management. इससे पहले हम planning कर चुके हैं, organizing कर चुके हैं, staffing कर चुके हैं. तो ये तीनों जो functions है ना बच्चों, planning, organizing और staffing, ये तीनों determinative functions हैं. इन द लिस्ट ऑफ फंक्शंस डायरेक्टिंग फोर्थ प्लेस पे है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये एक फर्स्ट इनिशिएटिंग फंक्शन माना जाता है, क्योंकि इससे पहले अभी तक मैनेजमेंट जो है वो सारी चीजें डिटरमाइन करती है. इट इज द डायरेक्टिंग दैट ब्रिंग्स द प्लान्स एक्चुअली इनटू एक्शन. तो डायरेक्टिंग वर्ड वैसे हम कई बार सुन चुके हैं, आपने सुन रखा होगा बच्चों, फिल्म का डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, स्कूल का डायरेक्टर होता है. तो जब आपके दिमाग में वर्ड डायरेक्टर आता है तो क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या करता है डायरेक्टर? डेफिनेटली डायरेक्टर इज द वन हु गिव्स डायरेक्शंस, लाइट, कैमरा, एक्शन, इस तरह के वर्ड्स हम सुनते हैं ना. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्शंस देता है टू द सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर हिम. सो डेफिनेटली जो मैनेजर है वही डायरेक्टर होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम को इनिशिएट करता है. सो ही स्टार्ट्स गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. सो कम्युनिकेशन इज द बेसिक टूल विद विच ही स्टार्ट्स गिविंग द डायरेक्शन. लेकिन सिर्फ कम्युनिकेट कर देने से ही डायरेक्टिंग इज नॉट ओवर. द डायरेक्टर हैज टू सी whether the workers are performing their jobs according to the directions or not. He has to continuously motivate them to perform the job in a better manner. He has to lead them. He has to supervise them. So we have to understand the true meaning of the word direction and the scope of this function of management. So let's start the definition of directing, the true meaning of directing in the context of management and its scope. तो डायरेक्टिंग का डेफिनेशन है बच्चों, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग द वर्क. मतलब सबसे पहले कोई भी सबऑर्डिनेट को जो काम स्टार्ट करना होता है वो खुद से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इट इज द डायरेक्टर हु गाइड्स, हु इंस्ट्रक्ट्स हाउ टू परफॉर्म द वर्क. फिर द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, counseling, motivating and leading the people in the organization to achieve its objectives. तो organization को जो अपने objectives achieve करने होते हैं with the help of management of people and management of work that we have already done in chapter 1, तो वो directing function के through ही achieve किए जाते हैं by converting the plans into action. And how these plans are actually converted into actions? By continuously instructing the subordinates, by guiding them whenever they go wrong or they need any guidance, by giving them counseling, by motivating them to enhance their performance, and by leading them. And this is how the directing function is being performed. तो बच्चों जैसे एक पूरी होल बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, वो पूरी बॉडी दिखाई दे रही है हमें, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, विदाउट विच द बॉडी इज नथिंग. सो इन द सेम वे डायरेक्टिंग इज लाइक अ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी विदाउट विच द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो किस तरह का फंक्शन है. अब इसको देख लेते हैं कि इस डायरेक्टिंग की डेफिनेशन में क्या क्या फीचर्स जो है हमारे सामने आए डायरेक्टिंग के. कि सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो डायरेक्टिंग का है वो ये है कि ये एक फर्स्ट इनिशिएटिंग फंक्शन है. हालांकि ये मैनेजमेंट की लिस्ट में फोर्थ फंक्शन है, लेकिन एज फार एज द एक्शन इज कंसर्न, तो एक्शन ओरिएंटेड ये पहला फंक्शन होता है. सो इसीलिए डायरेक्टिंग को क्या कहा जाता है कि इट इनिशिएट्स एक्शन. इसी फंक्शन की वजह से एक्चुअल एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में. कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस तो बच्चों इसीलिए है कि ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग प्लानिंग कोई डायरेक्शंस नहीं देनी पड़ेंगी, या ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग में, कंट्रोलिंग में. तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, दे आर ऑल्सो परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो लगातार थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म किया जाता है, और इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि साल के शुरू में ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन देगी या मिड सेशन में या एंड ऑफ द क्वार्टर में, ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टिंग हैज टू बी परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली. इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल.
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जहां पर भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होंगे वहां पर डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अ सुपीरियर हैज टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तो हर लेवल पे होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो, चाहे वो ऑपरेटिव लेवल हो, या वो मिडिल लेवल हो। तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग का जो फ्लो है, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डायरेक्टिंग का, बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज नेवर गोइंग टू डायरेक्ट द सुपीरियर, इट इज ओनली द सुपीरियर हु इज गोइंग टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So these are certain specific features of directing function of management. Now we have to see कि during the process of direction or in the function of direction, what are the elements that are covered? So we have to see that directing has 4 important elements: supervision, motivation, leadership and communication. और यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं बच्चों जो इस पूरे चैप्टर में हमें कवर अप करने हैं। एक्चुअली सुपरविजन इस चैप्टर में दे ही नहीं रखा है, अब पहले दिया जाता था, क्योंकि जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑपरेटिव लेवल के फंक्शंस पढ़ चुके हैं वही सुपरविजन के एलिमेंट्स हैं। तो सुपरविजन की सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके फंक्शंस अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम वही फंक्शंस लिखेंगे जो लास्ट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो सुपरवाइजरी लेवल होता है। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का मोटिवेशन। मोटिवेशन का हमें कॉन्सेप्ट करना है। एक मोटिवेशन की थ्योरी है जो बहुत ही फेमस थ्योरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है बच्चों, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स करेंगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन के सब टॉपिक्स हैं। लीडरशिप, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, और लीडरशिप के कितने स्टाइल्स होते हैं, क्या क्या तरीके से लीडरशिप की जाती है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। उसके कॉन्सेप्ट, 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं, दे आर कॉल्ड एज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड द मेजर्स टू ओवरकम दीज बैरियर्स। तो ये टोटल टॉपिक्स हमें इस चैप्टर डायरेक्टिंग में कवर अप करने अंडर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको डायरेक्टिंग और उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स पता होने चाहिए, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन और हर एलिमेंट को अब हम सेपरेटली करेंगे। So I hope with this the introduction about the directing function is very clear to you, and now we shall start in the next video about the 3 major important elements of directing, that is motivation, leadership and communication. So see you next time with a more explanation of the directing function of management.